जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा, महात्म्य और विधि। संतोषी माता के पिता गणपति, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश। आर्थिक स्थिति में सुधार, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर करती हैं माँ संतोषी। इस व्रत को करने वाला कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने ले संतोषी माँ की जय जयकार करें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माँ को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद में बांट दें। कथा से पहले कलश में जल भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त करके आरती करने के पश्चात कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार ना करें। माँ भावना की भूखी है, श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माँ की जय जयकार करें। नारियल फोड़ें। इस दिन घर में किसी को खटाई नहीं खाना चाहिए, न स्वयं खाएं न किसी को खिलाएं। कुटुंबी ना मिले तो ब्राह्मण के, रिश्तेदार के, पड़ोसी के बालक को बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसे नहीं दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। मीठे फल दें। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद लेकर एक समय भोजन करे। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, दुख दरिद्रता दूर करके सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ बचता था उसे 7वें को देती थी। 7वां तो बहुत ही भोला भाला था, कुछ सोचता नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। पत्नी बोली, हाँ, सबका जूठन जो बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। पुत्र बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देखेंगे तब तो मानेंगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वो परीक्षा करने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़ करके रसोई घर में पास में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए थे और प्यार से उन्हें भोजन कराया। जब चले गए थे तब जूठी थालियों में से 6 पुत्रों के लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया। एक लड्डू छोटा बनाया, जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने कहा, चल तू भी भोजन कर ले, उठकर आजा। उसने कहा, माँ मुझे भूख नहीं, मैं परदेश जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, कल जाने की सोच रहा है तो आज जा, तू निकम्मा है। बोला, हाँ माँ चला जाऊँगा। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे बना रही थी। वो बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, सुई से ले लो और अपनी निशानी भी मुझे कुछ दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, गोबर से भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर से हाथ की थाप बना दी। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से 12 बजे तक रात्रि तक काम करता। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना इत्यादि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो सब परेशान हो गए। ये तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार बनाया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बना। इधर बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देते थे, सारा घर का कामकाज कराते, लकड़ी लेने के लिए जंगल भी बेचते। इस बीच में घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी बचती थी उसी से रोटी बनाई जाती थी। फूटे नारियल में उसे पानी दिया जाता था। इस तरह बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई पड़ी। वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, या तुम किस देवी का व्रत कर रहे हो? उसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है।
मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख होने से प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र, पति बाहर गया हो तो आ जाता है, कुंवारी कन्या का विवाह हो जाता है, राजद्वार में मुकदमा हो तो समाप्त हो जाता है, घर के क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, सभी प्रकार से जायदाद इत्यादि में लाभ होता है, जो भी मन में कामना होती है माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। वो पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाए, मुझे भी बताओ। स्त्रियाँ कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लो, जितना बने श्रद्धा भक्ति भाव से उसका सवाया करना चाहिए, और चना गुड़ लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम न टूटे जब तक कार्य न सिद्ध हो, नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में श्रद्धा भक्ति भाव से मन वचन कर्म से पवित्रता के साथ यदि कोई व्रत करता है तो वह पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि खोटे ग्रह भी हो गए हों तो 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध होता है। कार्य के सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी तरह से खीर चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के, ना मिले तो रिश्तेदार, नहीं तो ब्राह्मण के पुत्र को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। माँ का नियम पूरा करना चाहिए। सात्विक भोजन बनाना चाहिए, खट्टा कुछ नहीं बनाना चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा, कुछ पैसे उसमें से लिए और चना गुड़ लेकर माँ के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर था, पूछने लगी, किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माँ का। ये सुनकर वो कुछ नियम तो जानती नहीं थी। मंदिर गई और बोली माँ संतोषी के सामने कि हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ा हुआ है? लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पैसा पत्र सब आता है, अब ये क्यों बोलेंगी? अब तो बुलाने से नहीं बोलेंगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती, भैया पत्र रुपये आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में गई। चरणों में लिपट कर रोने लगी। माँ, मैंने पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से ही क्या काम है? मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी आएगा। सुनकर खुशी से झूम उठी, घर जाकर सारा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इससे मैंने कह दिया है, लेकिन इसका पति कैसे आएगा? वो तो स्वप्न में नहीं याद करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से माँ संतोषी बुढ़िया के पुत्र के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होने कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वो बोला, नहीं, मैं ना सोता हूँ ना जागता हूँ। कहिए माँ, क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है कि नहीं? वो बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत ही दुख पा रही है। बोला, माँ मुझे पता है, लेकिन कैसे जाऊँ? यहाँ इतना हिसाब किताब, कोई रास्ता नज़र नहीं दिखता। माँ बोली, मेरी बात मान, सुबह उठकर स्नान कर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठना, तेरा सारा काम हो जाएगा, माल बिक जाएगा, धन का ढेर लगेगा। अब तो प्रातःकाल उठकर जल्दी मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वो लोग हंसी उड़ाने लगे, कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, भाई इसमें क्या है, झूठ है सच है, जैसा स्वप्न में कहा है देवी ने वैसा ही तू कर। वो सुबह उठकर घी का दीपक जलाकर माँ को प्रणाम कर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में वो क्या देखता है, सौदा करने वाले आए, शाम तक धन का ढेर लगा। मन में माँ का नाम ले प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीद कर सारा काम निपटा कर घर को रवाना हुआ। इधर बेचारी जंगल में पत्नी लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। रोज का ये नियम था। एक दिन दूर से धूल उड़ती हुई देखकर वो माँ से पूछने लगी, ये कैसी धूल है? संतोषी माँ बोली, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा करूँगी, ये यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा बना करके फिर घर जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा दो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई आज मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा। कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी के तट पर एक माँ के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे।
और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर पीछे से लकड़ी का गट्ठा लेकर के गई। आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देने लगी। सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दे दो। क्या कोई घर में मेहमान आया है? सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा पति तो आ गया है, आओ कुछ मीठा खाओ, गहने कपड़े पहनो। आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। अंगूठी देखा तो व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है कौन है? कहती है बेटा ये तो तेरी पत्नी है। 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से गांव में घूमती है, काम काज नहीं करती, दिन भर जब भूख लगती है आकर खा लेती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल में पानी मांग रही है। लज्जित हो गया, बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और आपको भी देखा। अब मुझे दूसरे ऊपर के मकान की चाबी दे दो, दूसरे ही मंजिल पे मैं रहूँगा। माँ ने कहा जाना तेरी जैसी मर्जी। ये कहकर माँ से चाबी का गुच्छा लेकर चल पड़ा। खोलकर ऊपर गया, सारा सामान जमाया, ठाट बाट से रहने लगा। अब क्या था, दोनों ही सुख शांति से रहने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा मुझे माँ संतोषी का उद्यापन करना है। पति बोला बहुत अच्छा है। उद्यापन की तैयारी की। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, मंजूर तो किया, लेकिन अपने बच्चों को जेठानी ने सिखाया कि तुम लोग भोजन के पश्चात खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ही ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर तो पेट भर खाया। बाद में कहा अब मुझे कुछ खटाई दे दो, अब मुझे खीर नहीं अच्छी लग रही है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बहू बहुत भोली थी, पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ कर के गए, इमली खाने लगे। देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत पकड़कर पति को ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे बहुत कमा कर लाया है ना, लूट पाट कर अब पता चलेगा जब जेल की हवा खाएगा तो। बहू से वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ के मंदिर में गई। कहा माँ हंसाकर रुला क्यों रही है? माँ बोली पुत्री उद्यापन में तूने मेरा व्रत भंग किया है तो जल्दी सब भूल गई। वो कहने लगी माँ मैं भूली नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली अब भूल मत करना। वह बोली अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली जा तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वो जैसे निकली रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा कहाँ गए थे? कहने लगा इतना धन कमाया है तो टैक्स भरने गया था राजा के पास। वो बोली चलो अब घर चलते हैं। अगला शुक्रवार आया। वो बोली मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई। लड़कों को सिखा दिया तुम लोग खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले इस बार खटाई मांगने लगे। बोले हम खीर नहीं खाएंगे, हमारा मन बिगड़ता, कुछ खटाई दो। बहू बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो यही खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर माँ के मंदिर जाती। माँ ने सोचा रोज आती है, इसके घर ही चलूं। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, सूंड के समान होठ, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाई देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही, से भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे। खिड़की बंद किया। बहू रोशनदान से देख रही सी। प्रसन्नता से खुशी से झूम कर चिल्लाने लगी मेरी माँ आ गई है। बच्चे को दूध पिलाने से ही हटाने लगी। सास का तो क्रोध ही फूट पड़ा ये देखकर। मेरी बहू को देखो कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को ही उतार रही है। बहू सास से बोली मेरी माँ संतोषी है, जिनका मैं व्रत करती हूँ वही हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माँ के चरण पकड़े, विनती करके कहने लगे माँ हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि को नहीं जानते। आपका व्रत भंग किया, बड़ा अपराध किया है माँ, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस पर माँ प्रसन्न हो गई। बहू ने कहा माँ क्षमा कर दीजिए। माँ ने बहू के कहने से क्षमा कर दिया। बहू ने कहा माँ जैसे आपने मुझे फल दिया है इस व्रत का, वैसे ही इस कथा को जो पढ़े, जो सुने, जो आपकी भक्ति करे, जो आपका कीर्तन करे, जो भक्ति में और सेवा में मन लगाए, उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने से
घुंघेरू लाल छटाछट वदन कमल सोहे मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर ढूरे प्यारे धूप दीप नैवेद्य भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता गुणवरु चना परम प्रिय तामे संतोष किए संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता गुणवरु चना परम प्रिय तामे संतोष किए संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करे हम बालक चरणन शिरनाई। ओम जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए पूजा कथा श्रवण कर गर्वानंद दिए। ओम जय संतोषी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारी दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरत जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।